हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक की साइक्लिक ग्रुप की एक थ्योरम देखी थी, आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो थ्योरम रहेगी वो ये रहेगी। थ्योरम prove that every infinite cyclic group has two and only two generator। और जो हिंदी में रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के दो और केवल दो जनक होते हैं। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरम कहती है वो ये कहती है कि आपको सबसे पहले एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। आपको एक क्या दिया हुआ है? साइक्लिक ग्रुप। यानी कि आपको एक चक्रीय समूह लेना है। सॉलिड प्रूफ। तो बुक वाला चाहता है कि आपको एक साइक्लिक ग्रुप लेना है, तो हमने माना लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप। हमारा जो चक्रीय ग्रुप है ना वो कौन है? जी हमारा क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। फिर बुक वाला चाहता है कि ये जो साइक्लिक ग्रुप लो ना, इसकी जो ऑर्डर लो वो इनफाइनाइट लो। ये जो साइक्लिक ग्रुप है आपका कैसा है? इनफाइनाइट है। यानी कि चक्रीय समूह के अंदर जो अवयव हैं, यानी कि सेट जी में जो एलिमेंट्स है ना वो कैसे हैं? अपरिमित। कैसे हैं? अपरिमित। यानी कि बुक वाला चाहता है कि आपका ऑर्डर ऑफ जी रहे ना वो कैसा रहे? इनफाइनाइट। कैसा रहे? इनफाइनाइट। बुक वाले ने साफ कहा है कि आपको एक साइक्लिक ग्रुप लेना है, तो हमने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जी। बुक वाला चाहता है कि वो ग्रुप कैसा रहे? इनफाइनाइट। तो ग्रुप थोड़ी ना इनफाइनाइट होता है, उसके अंदर का सेट इनफाइनाइट होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी निकालो ना, तो वो कितना आना चाहिए? इनफाइनाइट आना चाहिए। फिर वो बुक वाला चाहता है कि इसके जब आप जनरेटर निकालने की कोशिश करो, यानी कि इसके क्या निकालने की कोशिश करो? जनक। इसके क्या निकालने की कोशिश करो? जनक। तो बुक वाला बोलता है कि जनक कितने होने चाहिए? दो। केवल और केवल कितने? दो। टू एंड ओनली टू। यानी दो और केवल दो जनक होने चाहिए। कितने जनक होने चाहिए? दो और केवल दो जनक। पहली बात तो ये आती है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, और दूसरी बात ये आती है कि जनक क्या होता है। अगर किसी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और जनरेटर या फिर जनक क्या होता है ये समझाया हुआ है, तो प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार देखें कि साइक्लिक ग्रुप और जनक क्या होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी को डिटेल में समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो से जाके देखे प्लेलिस्ट में। जैसे कि मान लो आपके पास जी स्टार एक नॉर्मल ग्रुप है। एक क्या है? नॉर्मल ग्रुप है। इस जी का मान लो कोई आपके पास एक एलिमेंट जी है, ए है। इस जी का कोई एक एलिमेंट क्या है? ए। तो ये एलिमेंट ऐसा हो कि इस जी का प्रत्येक एलिमेंट किससे जनरेट हो? ए से। इस जी का प्रत्येक एलिमेंट किससे जनरेट हो? इस ए से जनरेट हो। तो इस ए को तो बोलते हैं जनरेटर। इस ए को तो क्या बोलते हैं? जनरेटर। या फिर इसको क्या बोलते हैं? जनक। क्या बोलते हैं? जनक। और इस जी को बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। तो बुक वाला कहना चाहता है कि आपने एक साइक्लिक ग्रुप लेना है, उसके बाद उसका ऑर्डर कितना लेके चलना है? इन्फिनिटी लेके चलना है।
अब इस साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर इंफिनिटी हो, उसके जनक कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। कितने जनक होने चाहिए? दो। अब एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि ये जो मेरा साइक्लिक ग्रुप है ना, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ए है, ए बिलोंग्स टू कितना? जी। और साथ ही मैंने ये भी मान लिया कि ये जो ए है ना, ये मेरा जनरेटर है। ये मेरा क्या है? जनरेटर, यानी कि मेरा जनक है। ये मेरा क्या है? जनक। मैंने जी एक साइक्लिक ग्रुप लिया, उसका ऑर्डर कितना ले लिया? इन्फिनिटी, क्योंकि बुक वाले ने कहा है। फिर उसने हमने कहा कि एक एलिमेंट ए लिया, किसमें? जी में, और ये मान लिया कि वो उसका क्या है? जनरेटर है। अब बुक वाला चाहता है कि आपको एक जनरेटर और मिलेगा। कम से कम कितने होने चाहिए? केवल और केवल कितने होने चाहिए? दो। ना तो एक और ना तीन। यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले ओनली हैव ओनली टू, ओनली एंड ओनली टू, इसका मतलब ना तो एक ना तीन, केवल और केवल कितने होने चाहिए? दो। तो हमें एक जनरेटर और ढूंढना पड़ेगा कि वो जनरेटर कौन सा है। अब मेरी बात सुनो, हमने ये मान लिया कि मेरा एक ए जनरेटर है, किसका? इस जी का। तो जी का प्रत्येक एलिमेंट इस ए से बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि ए क्या है? जनक। तो एक जी का प्रत्येक एलिमेंट किससे बनेगा? ए से। तो ए की पावर एन क्या मेरा जी में होगा? नहीं होगा? होगा, क्योंकि ए जनरेटर है। ए की पावर इंटीजर करेंगे तो सारे एलिमेंट जी के अंदर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो मेरा ए की पावर एन किसके अंदर होगा? जी के अंदर होगा। क्या इस ए की पावर एन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर ए मेरा जी में है तो क्या मेरा ए स्क्वायर मुझे जी में मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि जनक है और जनरेटर है, तो फिर सारे एलिमेंट किससे बन रहे होंगे? ए से बन रहे होंगे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं से। क्या मेरा ए क्यूब जी के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। और क्या इस ए क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि जी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारे एलिमेंट ए इनवर्स की पावर करने पे भी मिल रहे हैं। किसकी पावर करने पे मिल रहे हैं? ए इनवर्स की पावर करने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ए जनरेटर है ना, तो उसके साथ साथ मेरा ए इनवर्स भी क्या है? जनरेटर। किसका? जी का। मेरा ए इनवर्स भी क्या है? जनरेटर है, और वो भी किसका जनरेटर है? जी का। क्योंकि देख लो, ए से अगर सारे एलिमेंट बन रहे हैं तो सारे एलिमेंट किससे बन रहे हैं? ए इनवर्स से भी बन रहे हैं, और सारे एलिमेंट ए इनवर्स से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ए इनवर्स भी मेरा किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। और ए इनवर्स भी मेरा क्या है? जनरेटर। तो एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई कि कोई मेरा साइक्लिक ग्रुप हो, उसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो, तो कितने जनक होते हैं? दो। एक तो ए और एक उसका इनवर्स। लेकिन ये थ्योरम यहां पे फिनिश नहीं होती है। पहली बात तो हमने ये क्लियर कर ली कि किसी भी ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं, एक तो वो एलिमेंट ए और एक उसका इनवर्स ए इनवर्स। अब बात ये आती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ए और ए इनवर्स आपस में क्या हो जाए? बराबर। अगर ए और ए इनवर्स आपस में बराबर हो गए तो फिर जनरेटर कितना हो जाएगा? एक, जबकि बुक वाला चाहता है कि कितना जनरेटर बनाओ? दो। तो अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो मेरा ए और ए इनवर्स है ना, वो आपस में बराबर नहीं है, यानी आपस में क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो यहां तक तो हम इतना प्रूफ कर चुके कि किसी साइक्लिक ग्रुप के एक तो ए जनरेटर होता है और एक कितना? ए इनवर्स जनरेटर होता है। अब मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि मेरे ए और ए इनवर्स आपस में क्या नहीं है? बराबर। तो मैंने मान लिया लेट इफ पॉसिबल, हालांकि पॉसिबल नहीं है, मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको अगर मैं बोथ साइड में ए से ऑपरेशन लगाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोलती है? ग्रुप का एक्सिम क्या बोलता है? किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो क्या आती है? आइडेंटिटी आती है। ये बात जानते हो नहीं जानते? ये बात जानते हो? किसी ये G3 प्रॉपर्टी है ग्रुप की। G1 एसोसिएटिविटी साचार्यता, G2 तत्समाकव्य, और G3 कौन सी है? प्रतिलोमव्यव। प्रतिलोमव्यव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो क्या आती है? आइडेंटिटी आती है। तो आइडेंटिटी आएगी।
तो क्या आएगी? आइडेंटिटी। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहां पे हमने ये डेफिनेशन देखी थी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, और ग्रुप के किसी अवयव की कोटि बोलती है अगर ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना बनता है? एन। ऑर्डर ऑफ ए कितना बनता है? एन। तो ये लाइन इंप्लाई करेगी कि ऑर्डर ऑफ ए कितना बनेगा हमारा? 2। ऑर्डर ऑफ ए कितना बनेगा? 2 बनेगा। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो हमने ये देखी थी, जस्ट इससे पहले साइक्लिक ग्रुप की, इससे पहले वाली लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जी है, मतलब किसी ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये लास्ट वीडियो थी हमारी, लास्ट थ्योरम थी। किसी ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है? सेम। तो ए जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ जी भी मेरा कितना बनेगा? 2 बनेगा। ऑर्डर ऑफ जी भी मेरा कितना बनेगा? तो मतलब ये लाइन गलत हो गई, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ जी तो कितना है? इनफाइनाइट है। हमारा ऑर्डर ऑफ जी कितना है? इनफाइनाइट। जबकि ये तो बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी कितना आ गया? 2। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, और कहीं ना कहीं गलती तो फिर हमने यहीं पे गलती कर दी। हमने ए और ए इनवर्स को आपस में क्या मान लिया? इक्वल मान लिया। ए और ए इनवर्स आपस में इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग जनरेटर हैं, दोनों आपस में क्या है? अलग अलग जनरेटर। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि किसी साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर इंफिनिटी होता है उसके 2 जनरेटर होते हैं। एक जनरेटर यदि ए है तो उसका दूसरा जनरेटर ए इनवर्स होता है, पहली बात तो। फिर हमने चेक किया कि ए और ए इनवर्स आपस में इक्वल तो नहीं है क्या? हमने मान लिया कि ए और ए इनवर्स आगे है, इक्वल है, और उसको आगे प्रोसीड किया। आगे प्रोसीड किया तो ऑर्डर ऑफ जी मेरा कितना आ गया? 2, जबकि ऑर्डर ऑफ जी मेरा कितना है? इन्फिनिटी। तो ये बात तो गलत आ गई। ये बात गलत आ गई तो मतलब हमने शुरू में क्या मान लिया? गलत मान लिया। तो मतलब ए और ए इनवर्स आपस में इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग क्या है? जनरेटर। अगर किसी को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो पहले की प्लेलिस्ट में जाके ये डेफिनेशन मैंने समझा रखी है। अगर किसी को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो इससे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये भी समझा रखा है कि किसी ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर आपस में क्या होता है? इक्वल। लेकिन अभी भी ये थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई। ये थ्योरम अब कैसे कंप्लीट नहीं हुई? अब देखो, ये थ्योरम अभी भी कैसे कंप्लीट नहीं हुई? आपने कहा कि आपके पास जी एक साइक्लिक ग्रुप है। जी एक क्या है? साइक्लिक ग्रुप, बिल्कुल है। आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि इसका एक जनरेटर ए है और इसका एक जनरेटर क्या है? ए इनवर्स। ये दोनों इसके क्या है? जनरेटर है। हमने ये प्रूफ कर दिए। साथ ही आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए और ए इनवर्स आपस में क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग जनरेटर हैं। लेकिन एक टास्क बच गया यहाँ पे। वो टास्क ये बच गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई एक तीसरा जनरेटर आ जाए। कोई तीसरा जनरेटर आ जाएगा तो भी तो गलत है ना, क्योंकि बुक वाले ने कहा है कि केवल कितने होने चाहिए? केवल और केवल 2। हैज 2 एंड ओनली 2। तो एक भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई तीसरा जनरेटर आ जाएगा तो फिर ये थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ। तो अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे। अब हम मान के चलेंगे कि कोई तीसरा जनरेटर भी है, इस साइक्लिक ग्रुप का कोई एक और जनरेटर है। ये मानते हुए इसको क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने पे अगर कुछ ना कुछ गलती आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि 3 जनरेटर नहीं है। जनरेटर कितने हैं? 2 ही जनरेटर। अब इधर देखो, इसको हटा दें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आप खुद से भी लिख के आ सकते हो। आप मान लेना कि माना यदि संभव है कि दोनों जनरेटर आपस में क्या है? इक्वल, और इक्वल करने पे यहां तक पहुंचेंगे, फिर हम बोल देंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया? गलत मान लिया, जो कि क्या है? विरोधाभास है। अब चलते हैं आगे। अब मैंने काम किया कि जो मेरा जी साइक्लिक ग्रुप था उसका एक जनरेटर ए था, एक जनरेटर ए इनवर्स था। अब मैंने मान लिया कि यदि पॉसिबल है, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल ए की पावर एम इज आल्सो ए जनरेटर, आल्सो ए जनरेटर। मैंने मान लिया कि ए की पावर एम इसका एक और जनरेटर है। अब ए की पावर एम इसका जनरेटर है, तो जी का प्रत्येक अवयव ए की पावर एन के इंटीजर रूप में क्या किया जा सकेगा? लिखा जा सकेगा, क्योंकि ये तो जनरेटर की डेफिनेशन बोलती है। तो अगर मैं ए की पावर एम करके
कुछ पावर इंटीजर करूं उसकी, तो जी का प्रत्येक अवयव बनना चाहिए। तो वो मैंने मान लिया कि ए बनता है। कितना बनता है? ए। वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, एन क्या है वहां पे? कोई भी एक क्या है? इंटीजर। क्योंकि जनक ये तो बोलता है, अगर जनक बोलता है कि प्रत्येक अवयव बनना चाहिए, तो ए की पावर में अगर एन करता हूं तो क्या बनता है? एन, ए बनता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैं एक बार के लिए ऑपरेशन लगा देता हूं इसका, बोथ साइड में ए इनवर्स का क्या लगा दिया? ऑपरेशन। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? ए इनवर्स कितना आएगा? आइडेंटिटी। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन से ये क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा? एम एन माइनस वन। ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा? एम एन माइनस वन। और लास्ट थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ जी भी कितना आएगा फिर? एम एन माइनस वन। क्योंकि जो जनक का ऑर्डर होता है वो इसके ग्रुप का क्या होता है? ऑर्डर। जबकि ये बात तो गलत है, ये बात तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी तो हमारा कितना है? इन्फिनिटी। तो ये लाइन गलत है। ये लाइन गलत है तो मतलब ए की पावर एम आपका क्या नहीं हो सकता? जनरेटर नहीं हो सकता। और ए की पावर एम जनरेटर नहीं हो सकता। तो इस साइक्लिक ग्रुप के सिर्फ कितने जनरेटर हैं? दो जनरेटर हैं। एक जनरेटर ए है और दूसरा जनरेटर कौन सा है? ए इनवर्स। और दोनों ही जनरेटर आपस में क्या है? अलग अलग हैं। दोनों ही जनरेटर आपस में क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। इस प्रकार से ये थ्योरम यहां पे क्या होती है? फिनिश होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया है। हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया जी, उसका कोई एक जनरेटर मान लिया ए। बुक वाला चाहता था कि दो जनरेटर बनाओ, केवल और केवल कितने? टू एंड ओनली टू। तो ना तो एक हो सकता है ना तीन हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया? ए से एलिमेंट बनाने की कोशिश की। तो ए से एलिमेंट बनाया तो ए की पावर एन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। ए की पावर टू भी बनेगा, ए की पावर थ्री भी बनेगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है। तो सारे एलिमेंट किससे बनेंगे? ए से ही बनेंगे। क्या ए की पावर टू को ए इनवर्स माइनस टू लिखा जा सकता है? ए की पावर थ्री को ए इनवर्स माइनस थ्री लिखा जा सकता है? तो यहां से एक बात देखने को मिली, जब सारे एलिमेंट जो ए से बन रहे थे ना, वही सारे एलिमेंट किससे बन रहे हैं? ए इनवर्स से भी बन रहे हैं। यहां से तो कहानी समझ में आई कि ए के साथ साथ जनरेटर कौन सा बन रहा है? ए इनवर्स भी बन रहा है। फिर हमने देखा कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि ए और ए इनवर्स आपस में इक्वल हो जाए, तो भी गड़बड़ है। फिर हमने मान लिया कि गलत मान लिया, ए और ए इनवर्स क्या है? बराबर है। फिर आगे जब सोल्व किया तो आगे बात गलत आ गई, तो हमने बोल दिया कि ए और ए इनवर्स तो आपस में बराबर नहीं है। मतलब कितने जनरेटर तो हो गए? दो। फिर हमने देखा कि हो सकता है दो तो है, कोई तीसरा हो जाए तो गड़बड़ है। तो हमने तीसरा जनरेटर भी मान लिया, कितना? ए की पावर एम। और ए की पावर एम से जब इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो ये लाइन भी क्या आ गई? गलत। ऑर्डर ऑफ जी कितना माना था मैंने? इन्फिनिटी। बुक वाले ने खुद ने दिया, तो ये लाइन भी क्या आ गई? गलत। तो मतलब ये लाइन भी हमारी क्या हो गई? गलत। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, उसके दो ही जनरेटर होते हैं, एक ए और एक ए इनवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो प्रीवियस वीडियो से जाके देखें। फर्स्ट वीडियो से आप देखेंगे तो आपको 100% ये थ्योरम समझ में आएगी। हम बिल्कुल भी स्किप करते हुए नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।